संगीत रागी जी, अब आपके पास आते हुए, हमास इजराइल के बीच क्या हो रहा है, फिलिस्तीन, ये सारा मुद्दा है जिस पर हर रोज तकरीबन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो असल मुद्दों की जरूरत होती है। ये सत्ता पक्ष का काम है कि उसने क्या किया है कामकाज बीते 5 सालों में, उसको लेकर जनता के बीच जाए, और ये विपक्ष का काम है कि सरकार को घेरे उन मुद्दों पर जो जनता को सीधे इफेक्ट करते हैं, जिनमें महंगाई, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों ही राज्यों में। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार इस पर घिरी हुई नजर आएगी तो अशोक गहलोत राजस्थान में इस पर घिरे हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरा ये सवाल है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जाते हैं राजस्थान में, वो कहते हैं कि तालिबानी मानसिकता वालों को तो बजरंगबली की गदा ही सबक सिखाएगी, और इजराइल फिलिस्तीन पर जो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है वो बहुत बढ़िया है। तो आप लोग भी तो वही कर रहे हैं जो आरोप आप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हैं। देखिए चित्रा जी, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन ये कोई कम महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। और मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि देखिए, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटों का डिफरेंस होता है वो 5 से 7% से ज़्यादा नहीं होता है। और कई बार तो आपने पिछली चुनाव में देखा था 41% और 40% था, और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और कांग्रेस जीत गई थी। ऐसे 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मध्य प्रदेश के अंदर जहां मुस्लिम मतदाता बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, और ये 47 कोई बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है मध्य प्रदेश को लेकर के। तो जो राशिद किदवई जी जो तर्क दे रहे थे वो तर्क कोई मायने नहीं रखता है। यदि ऐसी बात नहीं थी तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, और क्यों नहीं ऐसी बात की जाए। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि नहीं पोलराइज किया है तो उसे पोलराइज करना चाहिए, और बिल्कुल करना चाहिए, ये आवश्यकता है। नहीं तो हमने पिछली बार देखा था भोपाल की सड़कों पर कैसे सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि 1 लाख लोग जो है सड़क पर आ जाएं और सरतन से जुदा के नारे लगाएं। तो ऐसे सवाल जब असेंबली के चुनाव हो तो ये बिल्कुल होना चाहिए। क्या हमास को यहाँ जो चुनाव में किसने लाया? भारत की राजनीति के डिस्कोर्स में किसने लाया? कांग्रेस पार्टी ने लाया और वामपंथियों ने लाया। क्योंकि ऐसे तत्वों को आप प्रश्रय देते रहेंगे तो चुनाव के अंदर बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे ठीक है, अपनी जगह वाजिब है, लोग जो इससे विक्टिम होंगे वो चुनाव में करेंगे, लेकिन एक लार्जर सवाल जो है इस्लामिक टेररिज्म का और ऐसे इस्लामिक टेररिज्म को सपोर्ट करने वाली पार्टियों का, ये कोई कम महत्वपूर्ण सवाल नहीं होता है। तो मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी यदि नहीं करती है तो ये गलती कर रही है। इसे इस चीज को और बहुत तल्खी के साथ वहां के विधानसभा चुनाव में उठाना चाहिए, ताकि ये बात हो कि कांग्रेस को मतदान करने का मतलब है समाज को समर्थन देने वाली पार्टियों मध्य प्रदेश की सड़कों पर लोग लगाते हैं। तो ये तो फिर कानून व्यवस्था का मामला हो गया ना कि सरकार देखे उन लोगों को पकड़कर अंदर करे, उनके खिलाफ एक्शन करे। सिर्फ कानून, अगर जो भी खुलेआम इस तरह से गुंडागर्दी करेगा या फिर हिंसा को बढ़ावा देने की बात करेगा तो कानून अपना काम करेगा ना। चुनावी मुद्दे में लाकर इसको बाकी मुद्दों के ऊपर लाने की क्या जरूरत है? चित्रा जी, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, ये मानसिकता का मामला है। आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी मानसिकता को तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। ऐसी मानसिकता को किसने प्रश्रय दिया है? कांग्रेस पार्टी ने प्रश्रय दिया। कौन जानता था कि भोपाल में जो आयोजन था उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की हाथ थी? अरे भोपाल में आयोजन तो रामकथा का भी किया गया। छिंदवाड़ा में मैं हूँ, यहाँ पर बागेश्वर वाले बाबा को बुलाकर रामकथा होता है, फिर आकर यहाँ पर पूजा पाठ करते हुए कमलनाथ जी नजर आते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो उस पर भी बोलते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, कमलनाथ जी। मैं तो समर्थक हूँ, और जिस देश में इतने सारे हिंदू 80% से ज्यादा, तो फिर वो तो हिंदू राष्ट्र वैसे ही हो गया। देखिए मैं जवाब देना चाहता हूं। जो आपने कहा, कार्रवाई तो हुई थी, खरगोन में दंगे हुए थे तो सरकार ने बुलडोजर चलाया था। इनके नेता वही तो कह रहे हैं कि हम उसका हिसाब लेंगे, सरकार आने दो तो बताएंगे। मतलब एक प्रकार से दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं उस कानूनी कार्रवाई के खिलाफ। और दूसरी बात जो आपने कही, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, ये दिग्विजय सिंह जी इनके अंतिम मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी से पहले, जब इनकी फुल फ्लेजेड सरकार रही। दिग्विजय सिंह का 2003 के चुनाव का बयान याद करिए, संगीत रागी जी को भी याद होगा, राशिद किदवई जी को। चुनाव काम से नहीं जीते जाते, वो तो समीकरण और प्रबंधन से जीते जाते हैं।
तो ये जो कांग्रेस कर रही है ना, यही तो है इक्वेशन एंड मैनेजमेंट, कि एक चेहरा दिखाओ भाई कमलनाथ जी का, कि हाँ मैं अपना थोड़ा हिंदूवाद, एक चेहरा दिखाओ हमास का, एक चेहरे पे कई चेहरे लगाओ और मैनेजमेंट और इक्वेशन को सेट करने की कोशिश करो। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है दिग्विजय सिंह जी का बतौर चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश। तो जो कांग्रेस आज कर रही है वो अनायास नहीं कर रही है, आदतन फितरतन शरारतन कर रही है। बोलिए इस पर तहसीन पूनावाला जी। और एक और बयान है, कांग्रेस पार्टी के आपके ही विधायक की सभा में ये बयान रखे गए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। फिलिस्तीन में मासूम बच्चों की लाशें लग चुकी हैं, लगी हैं कि नहीं, क्या हम ये अत्याचार सहेंगे? उसके आगे, अल्लाह उस मुकद्दस जमीन को नापाकों के खून से पाक कर दे, अल्लाह हम फिलिस्तीन के तमाम मोमीन के साथ हैं। अरे मध्य प्रदेश का चुनाव है, लाशें लग गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, खड़े हो जाइए, मौन साधिए, क्या जरूरत है इसकी? तहसीन पूनावाला जी। चलो जी, मैं सुधांशु जी, आदरणीय सुधांशु जी से समझना चाहता हूँ कि भारत, क्योंकि शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ और वो उनका काफी नॉलेज है, इसमें ज्ञान है, भारत पैलेस्टाइन के साथ ही है ना, क्योंकि आपके फॉरेन मिनिस्ट्री के पहले पन्ने में पैलेस्टाइन के ऊपर भारत का स्टैंडर्ड, मैं वर्बैटिम पढ़ के सुना रहा हूँ, द सपोर्ट टू पैलेस्टाइन इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। भारत को पैलेस्टाइन का सपोर्ट एक इंटेग्रल पार्ट है। अगर कोई कांग्रेस का विधायक वही बात जो वर्तमान सरकार, आपकी सरकार, मेरी सरकार कह रही है कि एक इंटेग्रल पार्ट है, उसमें गलत क्या? और अगर कुछ लोग वहां पर मर गए हैं, उनके लिए अगर उन्होंने कुछ 2 मिनट शांति रखी, मैं मानता हूं कि पॉलिटिकली नहीं करना चाहिए, बट अगर रखी तो कुछ गलत तो नहीं किया। इसमें हमस का कहां से कनेक्शन आ गया? दूसरी बात सुधांशु जी, आपने हमस का तो जवाब नहीं दिया। आपने कह दिया कि हमस को हम इसलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे भारत की धरती पे ऑपरेट नहीं करते। ठीक बात है, तो उसी लॉजिक से तालिबान ने तो भारत को काफी नुकसान पहुंचा। आज तालिबान की सरकार के साथ सबसे अच्छे अगर किसी सरकार के संबंध है तो भारत सरकार के। मैं भारत सरकार को की प्रशंसा करता हूँ, मेरी सरकार है और अच्छा कर रही है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ रिश्ते जरूरी है, लेकिन कर रहे हैं ना आप तालिबान के साथ। तो आप एक ही लॉजिक पर दो चीज कैसे बोल सकते हैं? मैं आपसे दोबारा से गुजारिश करता हूँ, हमस ने अटैक किया है, नहीं किया भारत पे? हमस ने भारत के दोस्तों को मारा है, फतह ग्रुप हो, PLO हो, उनके दोस्तों को मारा है। आप हमस को डिक्लेयर कीजिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और जिस व्यक्ति ने, जिस हमस के आतंकवादी ने कतार से भारत के पास धरती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रैली की, आप उस ऑर्गेनाइजर को अरेस्ट कीजिए। ऑर्गेनाइजर का नाम है भारत सरकार के पास। क्या IB इतनी, अब IB के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है जो अरेस्ट नहीं कर सकती? कीजिए अरेस्ट, लाइए चित्रा जी के शो पे अरेस्ट 10 दिन पहले फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की थी और उनको हर मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की बात की गई थी। उनकी ओर से ट्वीट भी किया गया था कि अगर वहां पर इस तरह की स्थिति है तो हम हर तरह की सहायता के लिए तैयार हैं, और उसके बाद बाकायदा उनकी ओर से फोन पर बात की गई। लेकिन आपने जो आरोप लगाया उस पर सुधांशु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुधांशु जी। भाई तहसीन भाई लगता समझ नहीं पा रहे हैं। एक बात में उनकी बात का संशोधन कर दूं, यह बात सही है, हमास भारत की धरती पे ऑपरेट नहीं करता है, पर इंडी गठबंधन के लोगों के दिमागों में बहुत तेज ऑपरेट करने लगा है। जो ताबड़तोड़ बयान हमास के पक्ष में आ रहे हैं, और ये वो पार्टी पूछ रही है, शशि थरूर ने कह दिया हमास आतंकवादी, तो क्या झिड़की दी गई भाई? गजब है भाई। उसके बाद आप सवाल कर रहे हैं कि उनके ऊपर करे। हाँ, जिस दिन कार्रवाई करता हुआ कोई चीज मिल जाएगी तो हमारी सरकार पूरी सख्ती के साथ निपटेगी। दूसरी बात, फिलिस्तीन पे हमारी पॉलिसी क्या है, आपके जमाने से लेकर मोदी जी के जमाने तक बहुत स्पष्ट, कि हम फिलिस्तीन का एक संप्रभु राज्य के रूप में स्वीकार करते हैं, परंतु इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा समाधान और सहअस्तित्व के साथ, शांतिपूर्ण है मामला, यह वार्ता का मामला है, यह सहअस्तित्व का है। इजराइल को बर्बाद करने, यहूदी कौम को खत्म करने की कसम खाई जा रही है, यह सहअस्तित्व नजर आ रहा है इसमें। अगर आपको हमास के हमले में शांतिपूर्ण वार्ता, शांतिपूर्ण नजर आ रहा है और इजराइल को बर्बाद करने के नारों में वार्ता नजर आ रही है, तो शायद आप भारत की विदेश नीति को अपने हिसाब से समझ रहे होंगे। जब ये तीनों चीजें नहीं है, हम फिलिस्तीन के साथ है प्रधानमंत्री। और मैं एक और बात दर्शकों से कह दूं, सब जाके चेक करिए, ये हमास फिलिस्तीन के खिलाफ लड़के खड़ा हुआ था। फिलिस्तीन की सरकार, फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्होंने खूनी हमले किए। 67 से 84 तक इजराइल से मदद ली। मगर सुनिए, अब एक और खड़ा हो गया इस्लामिक जिहाद संगठन, जो हमास का भी बाप है,